वज़ीर-ए-आज़म ने जिगलोट स्कर्दू रोड के ब्लॉक होने का नोटिस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म की लैंड स्लाइडिंग से तोरमक के मकाम पर बंद चारा फौरी खोलने की हिदायत सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को हंगामी इकदामात की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इजाफी मशीनरी और अफरादी कुव्वत इस्तेमाल करके रास्ता जल्द से जल्द खोला जाए। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की देखभाल और अशियाए ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाने की भी हिदायत की है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जकोट स्कर्दू रोड जो है KSR के ब्लॉक होने का नोटिस ले लिया है और वज़ीर-ए-आज़म ने लैंड स्लाइडिंग से तोरमक के मकाम पर बंद जो शाहराह फौरी खोलने की हदायत जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO को हंगामी इकदामात करने की हदायत दी है। इजाफी मशीनरी और अफरादी कुव्वत इस्तेमाल करें, रास्ता जल्द खोला जाए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से FWO को ये हदायत जारी की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की देखभाल और अशियाए ज़रूरिया की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इंतजाम जो हैं वो किए जाएँ। शदीद बारिशों और पहाड़ी तोदे गिरने से गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 6 दिन जो है वो शाहराह बंद थी। जकोट स्कर्दू रोड जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को तेल और खाने पीने की अशिया की फराहमी और आमदोरफ्त का भी वाहिद जो ज़मीनी रास्ता है। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो सयाह हैं वो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए जो है वो गिलगित बल्तिस्तान आ रहे हैं। सयाहों की आमद से गिलगित बल्तिस्तान में अशियाए ज़रूरिया के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है, लिहाजा अशिया की किल्लत ना होने दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये हदायत भी दी गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो होटल्स हैं और सयाहत के शोबे से वाबस्ता अफराद ने वज़ीर-ए-आज़म से शाहराह की तवील बंदिश पर नोटिस लेने का मुतालबा किया था, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब इस रोड को जल्द अज जल्द खोला जाए और जो सयाहों को मुश्किलात हैं उनको जल्द अज जल्द दूर किया जाए। ईद उल अज़हा की वजह से भी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोगों ने अपने घरों को भी लौटना है, इसलिए काम जो है वो तेजी से किया जाए और आज ही इससे काम शुरू करके इसके हवाले से रिपोर्ट भी वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उन्हें पेश की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यासिर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। माशी तरक्की और सनती मसाइल के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म पुरआज़म हैं। कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग पॉलिसी पर नज़रसानी की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि गैस फराहमी से बरामदात की पैदावारी तरसील यकीनी बनाई जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यह भी कहा गया कि मुल्क को माशी तौर पर गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। सनतों के मसाइल के फौरी हल में ही माशी बका पोशीदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है। माशी तरक्की और सनती मसाइल के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म पुरअज़्म नज़र आ रहे हैं। कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग पॉलिसी पर नज़रसानी की भी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि गैस फराहमी से बरामदात की पैदावारी तरसील यकीनी बनाई जा सकेगी। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा है कि साबिक़ हुकूमत से बेशुमार मसाइल विरसे में मिले। इमरान खान ने डॉलर की कीमत बढ़ाकर महंगाई का अज़ाब मुसल्लत किया। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान नियाज़ी इल्ज़ाम तराशी छोड़ें, अपने 4 साल का हिसाब दें। पाकिस्तान किसी भी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की खातिर हमने ये मुश्किल फ़ैसला किया कि हम इस वक्त के जो मुआशी हालात हैं उनको किस तरीके से ठीक करें, जो कि बदकिस्मती से जिस हालत में इमरान खान ने पहुंचाए हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं थे। 110 115 पर आपको पता है कि 2018 में जो डॉलर था वो आकर तकरीबन 189 पर इमरान ने छोड़ा था। बिल्कुल मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े हैं इस हुकूमत को, और वो लेने इसलिए भी पड़े हैं क्योंकि 4 बरसों में कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। लफाजी बहुत की गई है, अब भी लफाजी की जा रही है। 4 बरसों का अपना इक़्तिदार, इसका कोई हिसाब किताब इमरान नहीं दे रहा। वो सिर्फ जब वो इक़्तिदार में था तब भी वो कहता था कि पिछली हुकूमतें चोर थी, डाकू थी। अब वो इक़्तिदार से बाहर है तब वो कह रहा है ये हुकूमत चोर है। अरे भाई, तुम अपने 4 बरसों का हिसाब दो। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान के घर का फ़ोन टैप करने पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शेरी मज़ारी ने कहा कि अदालत उज़्मा ने बार बार फैसला दिया फ़ोन टैपिंग जुर्म है। इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा तो ये फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मान ली हैं, अवाम पर टैक्सों की बोझ डाल दिया गया है। शराइत मानने के बावजूद कर्ज नहीं मिला। इमरान खान के फ़ोन का ताल्लुक है जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी, उसको टैप किया गया।
अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। उनको क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा करप्शन के हवाले से, तो वो उनकी फैमिली पे टारगेट करें, उनकी फॉर्मर फर्स्ट लेडी को टारगेट करें, और बिल्कुल गलत है, वो सियासत नहीं होती। IMF की सारी शराइत मान ली, तो तेल जो है वो आपके सामने इन्होंने 250 रुपया लीटर पे पहुंचा दिया, टैक्सेस लगा दिए, सैलरीड क्लास की कमर तोड़ दी, तमाम IMF की शराइत फौरी तौर के ऊपर मान ली गई जहाँ जहाँ पे अवाम पे टैक्स लगना था। इसके बावजूद IMF का पैकेज नहीं मिल रहा। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा है कि इंशाअल्लाह चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए अच्छी तैयारी है, अच्छे नताइज मिलेंगे। 17 जुलाई है, ज़िमनी इंतखाब में वाज़ेह अक्सरियत दे लेगी PTI की, तो हिकमत अमली इस तरह नज़र नहीं आ रही। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा, चौधरी साहब वज़ीर आला बन जाएंगे इंशाल्लाह। क्या सूरत हाल है सर? सूरत हाल बड़ी अच्छी है, अल्लाह का फजल है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन जो भी जीतेगा वो पंजाब में हुकूमत बनाएगा। हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन में धांधली करना चाहती है। ये अपने दफातर में लोगों को हिरासा करते हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। इस इलेक्शन के अंदर जो भी जीतेगा वो इंशाल्लाह हुकूमत बनाएगा, और तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीत रही है, क्योंकि हमारे जितने सर्वेज आ रहे हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। हमें जो फिक्र है वो जो ये धांधली सरकार है, नून लीग वाले आपको पता है एक्सपर्ट्स हैं धांधली के, और हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की धांधली हो और किसी किस्म का असर और रसूख इस्तेमाल किया जाए। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सिंध हुकूमत ने कराची में एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाया हुआ है जिसका काम सिर्फ फीते काटना है। लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। उन्होंने कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस फौरन मनसूख करने का मुतालबा किया। हुकूमत से मुतालबा है कि K4 मनसूबे को भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। क्या कहा, आगे देखते हैं। हुकूमत सिंध गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को कराची पर मुसल्लत रखे हुए, और उस सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का काम सिर्फ फीते काटना और झंडे लगाकर पार्टी के कुछ जगहों पर नुमाइशी कारपेटिंग कर देना है। इस वक्त लोड शेडिंग का आलम यह है कि 12-12 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो रही है। क्या इलेक्ट्रिकल लाइसेंस कैंसिल करके इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए और मुख्तलिफ कंपनियों को इसमें इन्वाइट किया जाए। पानी की बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है, इस वक्त कमी है पूरे शहर में ओवरऑल सप्लाई में। जाहिर है 17 साल से कोई प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ, एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ। K4 मंसूबा हमें पूरा चाहिए। 65 करोड़ गैलन योमिया यानी 650 मिलियन गैलन। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि PTI ने तस्लीम कर लिया अपनी करप्शन छुपाने के लिए गद्दारी के पर्चे बनवाए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बैरून मुल्क साजिश के झूठे बयानिए के चैंपियन अमरीका से माफिया मांगते पकड़े गए हैं। उनकी जानिब से भी कहा गया कि इमरान साहब के माफ़ी नामे पर अमरीका पहुँचा रहे हैं। फवाद और शेरी मजाली का बयान इदारों के खिलाफ मुहिम का एतराफ़ है। जी हाँ, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि PTI ने तस्लीम कर लिया कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए गद्दारी के पर्चे बनवाए। बैरून मुल्क साजिश के झूठे बयानी के चैंपियन अमरीका से अब माफिया मांगते पकड़े गए हैं। इमरान साहब के माफी नामे अमरीका पहुँचा रहे हैं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी दिलावर सैयद से मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात, पार्लिमानी बाहमी दिलचस्पी उमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इस मुलाकात के दौरान चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि दोनों मुल्कों में दरीना ताल्लुकात के फ़रोग के लिए बाहमी राब्तों की ज़रूरत है। अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बरामदी मार्केट है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी से मुलाकात है, जिसका अहवाल आपसे शेयर कर रहे हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात, पार्लिमानी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल हुआ। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया कि दोनों मुल्कों में दरीना ताल्लुकात के फ़रोग के लिए बाहमी राब्तों की ज़रूरत है। मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानेंगे। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी विधायक कमर्शियल व कारोबारी अमूर दिलावर सैयद ने जो है वो स्पीकर चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात,
पार्लिमानी व बामी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज ने कहा कि दोनों मुल्कों में दरीना ताल्लुकात के फरोग के लिए बामी राब्ते, तिजारत और अवामी सतह पर वफूद के ज्यादा से ज्यादा तबादलों की जरूरत है। एफसी कॉलेज लाहौर मेरे वज़ारत आला के दौर में अब प्रेस्बिटेरियन चर्च को वापस किया गया और अमरीका 75 साल हो चुके हैं। परवेज ने कहा पाकिस्तान सबसे बड़ी बरामदगी का इक्तिसादी दोनों। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, अपडेट किया आपने। मिलाकर कराची में बादल बरस ही पड़े। मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो बारिश हो रही है। गुलशन मेमार, एहसनाबाद, सुपर हाईवे और इतराफ में बारिश हो रही है। गडाब टाउन समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पे रिमझिम हो रही है। और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदा सालिहा फरोज हमारे साथ मौजूद है। सालिहा बताएगा। जी जनाब, बिलाखिर कराची शहर में बादल बरस गए हैं और हम कराची वालों को बारिश का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी पड़ रही थी कराची में कि बराने रहमत बरस के ही नहीं दे रही थी। अब जो है कराची में बादल बरसना शुरू हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और कहीं कहीं तो तेज हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई जैसे ही रंग लाई तो कराची वालों ने भी सुख का सांस लिया। अब ये बारिश जो है वक्त वक्त से यूं ही जारी रहेगी। इस वक्त जो बारिश हो रही है गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, हब और नाट सुजानी टाउन के इलाके में हो रही है। शाहराह फैसल पर हम बारिश के बहुत ज्यादा मुंतजिर हैं कि यहाँ पर भी जो है वो बस जल्दी हो जाए। जहाँ मैं मौसमियात तो ये कहना है मानसून का पहला स्पेल 5 जुलाई बरकरार रह सकता है, जबकि इसके बाद स्पेल भी मुतवक्का है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सालिहा। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि बारिशों के बायस दरियाओं और बरसाती नालों में तुग़यानी है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे तकील हसन। दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों और बालाई इलाकों में गुज़श्ता 4 रोज़ से कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी है। बरसाती नाले जो है वो भी बिखरे हुए हैं। इस वक्त शोर मचाते हुए जो करीबी नवाही बस्तियां हैं उनके लोगों को जो है उनने परेशान कर रखा है। नाला शवाई है, इसमें गैर कानूनी तौर पर होने वाली जो तामीरात हैं इसका सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से नाला बिफरने के बाद अब जो ज़मीन जो है वो भी सिरकने लगी है और जो करीबी पहाड़ हैं उनके ऊपर रहने वाले लोग जो हैं वो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। और आसमानी बिजली गिरने से दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद के इलाके पटिका में एक घर जो है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जिसमें इस अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स जाँ बहक और 4 अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बैनुल अज़लाई सड़कें हैं ये जो है मुख्तलिफ मुकामात पर जो यहाँ भारी पत्थर गिरने की वजह से और लैंडस्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक की रवानी तो मुतासिर हुई है, लेकिन महकमों की टीमें जो है वो सड़कों को बहाल रखने के हवाले से कोशां हैं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। NCOC पूरी तरह से मुतहर्रिक है। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने वेंटिलेटर्स के हवाले से हवाई बातें की, उनको कभी संजीदा नहीं लिया। NCOC डेली बेसिस पे अपनी मीटिंग करती है और हम इसको बहुत क्लोजली देख रहे हैं। पिछली हुकूमत में तो ये भी कहा गया कि हम वेंटिलेटर बना रहे हैं और अब एक्सपोर्ट करेंगे, तो सर वो तो एक सर्कस था, अब उसके बारे में क्या कह सकते हैं। 4 सालों में भी मैंने इसको कभी सीरियस ही नहीं लिया इनको, और ना मैं आज लेता हूँ, क्योंकि ये खलाई बातें करते हैं, इनको कुछ नहीं पता होता कि हो क्या रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में एक्ट को गैर आईनी करार देते हुए कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। इमरान खान का दरख्वास्त में कहना है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2022 खिलाफ आइन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक ना देना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2021 के बाद नया एक्ट बनाना गैर कानूनी है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को लापता अफराद बाजियाब करने के लिए 9 सितंबर तक आखिरी मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर आइंदा समात तक ठोस इक़दाम ना किए गए तो
तो वज़ीर आज़म अदालत में पेश हों। लापता अफराद केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि सारी एजेंसीज किसके कंट्रोल में हैं, कौन जिम्मेदार है, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये एजेंसीज वफाकी हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल हैं। वज़ीर दाखिला को अदालत ने तलब किया था मगर वो काबीना इजलास में हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि इल्तवा नहीं होगा, या तो केस पर दलाइल दें या वज़ीर आज़म को तलब करेंगे। अदालत ने केस की समाअत 9 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। कारोबार की दुनिया से आपको खबर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि महंगाई के सबब कुर्बानी के जानवरों के नर्ख आसमान को छूने लगे। आम लोगों ने कसाई के खर्चे से बचने के खुद ही ईद पर जानवर ज़िबा करने का इरादा कर लिया, मगर छुरियों और टोकों की कीमतें भी खरीदारों के बस से बाहर दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फरीदुल्लाह खान। अब खबर यह है, नेपरा ने मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची वालों के लिए बिजली 9 रुपये 42 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए बिजली 11 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के बाद नेपरा ने कराची के लिए बिजली 9 रुपये 42 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी। बिजली महंगी करने की तफसील फैसला और नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। विफाकी हुकूमत की IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद की तैयारी। विफाकी काबीना आज बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाने का जायजा लेगी। वज़ारत तवानाई के ज़राए के मुताबिक बिजली का बुनियादी टैरिफ मरहलावार बढ़ाने की तजवीज़ है। जुलाई और अगस्त से बिजली 3 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट, जबकि अक्टूबर में बिजली का बुनियादी टैरिफ 91 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाने की तजवीज़ है।